एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ एलिना सिंह और आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आपने मुझे सबने बहुत टाइम से कहा था कि आपको एक प्रॉपर होटल मैनेजमेंट पे इन्फो चाहिए। क्या हम होटल मैनेजमेंट 12th के बाद कर सकते हैं? होटल मैनेजमेंट में डिग्री या फिर डिप्लोमा बेहतर है? क्या होटल मैनेजमेंट गर्ल्स के लिए सेफ़ है? हम कितना होटल मैनेजमेंट में अर्न कर सकते हैं? कौन कौन सी हम आगे फील्ड चूज़ कर सकते हैं? तो आज हम उन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। सिंस आई एम ए होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, सो आई हैव सम एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री और इसी इंडस्ट्री में आई एम स्टिल वर्किंग। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट होटल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट एवरीथिंग इज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली अभी हम बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट है क्या। होटल मैनेज का मतलब है होटल के ऑपरेशंस को मैनेज करना, सब होटल में काम देखना। अब होटल में बहुत सारे मैनेजर्स आते हैं, शेफ्स आते हैं, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट आता है, बहुत सारे लोग आते हैं। होटल में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट होते हैं, 4 मेन कोर डिपार्टमेंट, दैट इज़ फ्रंट ऑफिस, किचन, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज। यही चारों मेन डिपार्टमेंट है जो पूरे होटल में रिवॉल्व करते हैं और इन्हीं चारों डिपार्टमेंट की आपसी में कोऑर्डिनेशन होती है जिससे हमारा होटल काम करता है। मगर इनके अलावा कुछ और की डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा HR डिपार्टमेंट हो गया, हमारा सेल्स हो गया, हमारा अकाउंटिंग और हमारा इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। ये सब मिलकर होटल के ऑपरेशंस को चलाते हैं। मगर वो जो 4 डिपार्टमेंट है वो मेन कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। सो होटल मैनेजमेंट कोई भी इंसान किसी भी फील्ड का हो कर सकता है आफ्टर 12th। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स लेना है। यू कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, कोई भी फील्ड का इंसान होटल मैनेजमेंट कर सकता है। सो कुछ डिग्रीज़ एंड डिप्लोमाज हैं जो हम आफ्टर 12th कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी आती है BHM, दैट इज़ बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। उसके बाद हमारी आती है BSc H&HA, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारी आती है BHMCT, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपको होटल मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली कोर्स नहीं करना तो आप BBA ट्रैवल एंड टूरिज़्म कर सकते हो, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अलग से कोर्सेज आते हैं, वो भी आप कर सकते हो। अब उससे अगला स्टेप ये आता है कि अगर आपने चूज़ कर लिया है कि आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा करना है, तो आप अपने आप को होटल मैनेजमेंट में एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, पहली तो हमारी होती है डायरेक्ट एडमिशन। किसी भी कॉलेज में जाओ, पैसे भरो, एडमिशन फॉर्म साइन करो, सब डिटेल्स डालो, एडमिशन हो जाएगी। यू हैव टू पे अमाउंट इन लैक्स। और दूसरी हमारी जो मेन होटल मैनेजमेंट की एडमिशन होती है, दैट इज़ थ्रू JEE एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ होटल मैनेजमेंट, NCHMCT, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली हर साल जुलाई या फिर जून में होता है। इसमें हमारे इंडिया में बहुत सारे IHMs हैं। IHM इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। बहुत सारे सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और ये जो डिग्री है ये IGNOU की तरफ से आती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट डिग्री है। और अगर आप JEE का एग्ज़ाम दे दो तो आपको एक बहुत ही अच्छे IHM में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, किसी भी ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन मिल सकती है। तो बेसिकली अगर आपको ये दूसरे मेथड से एग्ज़ाम देना है तो आपको NCHMCT का पेपर सब देखना पड़ेगा, JEE का, कि वो किस दिन है। आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, कुछ फ़ीस भरनी पड़ेगी और फिर ये पेपर कुछ महीने बाद होता है और फिर आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जहाँ भी आपका सेंटर बनेगा देन यू हैव टू गिव इट। जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका रैंक आ जाएगा। आपके रैंक पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन से कॉलेज में सिलेक्ट हो गए हो, कौन से कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हुए। आपके रैंक पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अब होटल मैनेजमेंट में हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मगर फिर से उनके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस का। सो फ्रंट ऑफिस इज़ द मेन एरिया, फ्रंट डेस्क ऑफ द होटल, जहाँ पे सब रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, अराइवल, डिपार्चर सब कुछ होता है।
जितने भी होटल के मेन इम्प्रेशंस है, जहाँ से गेस्ट एंटर करते हैं, जाते हैं, बैग्स अंदर आते हैं, सब कुछ वो फ्रंट ऑफिस में होता है। फ्रंट ऑफिस के बाद आता है हमारा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में पूरी ओवरऑल क्लीनिंग, रूम्स की मेंटेनेंस, लिनन, हमारा लॉन्ड्री, सब कुछ देखना, फर्नीचर, सब कुछ होटल में देखना, ऑल द फर्नीचर, लिनन, रूम्स, फ्लोर्स, सब कुछ हाउसकीपिंग के अंडर आता है। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट है किचन। अब किचन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया होटल मैनेजमेंट में। किचन में हमारा बेकरी है, कोल्ड सेक्शन, उसके बाद हमारा गार्ड मांजर आ जाता है। गार्ड मांजर इज़ द सैलड सेक्शन। फिर हमारा हॉट किचन में बुचरी आ जाता है। बुचरी में आपका सारा मीट कटिंग, नॉन वेज, सब कुछ होता है। किचन की बात कर ली। अब हमारा लास्ट रह गया F&B, फूड एंड बेवरेज। सो फूड एंड बेवरेज में बैंक्वेट्स आते हैं। हम जितने भी बेवरेजेस पढ़ते हैं, एल्कोहलिक एज वेल एज नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, वो आएंगे। रेस्टोरेंट्स का आएगा, और ऐसे बहुत कुछ IRD, दैट इज़ इन रूम डाइनिंग, और बार्स का, बाकी जो हमारी सर्विस होती है बेसिकली रेस्टोरेंट के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ। ये F&B सबसे ज़्यादा वास्ट है। और किचन, F&B में आपको सबसे ज़्यादा वाइन्स के बारे में, अल्कोहल्स के बारे में बताया जाएगा। सो अगर तो आपका इंटरेस्ट है कि आपको रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है, देन गो फॉर F&B। F&B में ट्रेनिंग कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आते हैं, बहुत कुछ होता है। मगर अगर आप चाहते हो कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट में एक अच्छा कैरियर चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द किचन लाइन। किचन लाइन में से आप आगे जाके क्रूज़ लाइन में भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किचन लाइन में जाओगे आप तभी क्रूज़ में जाओगे। अगर आपको क्रूज़ में जाना है तो आप कोई सा भी होटल मैनेजमेंट में कुछ भी कर सकते हो। किसी भी एक चीज़ में आप स्पेसिफिकली ट्रेनिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। एक किसी भी चीज़ में जॉब कर सकते हो, फिर आप इजीली क्रूज़ में अप्लाई कर सकते हो। इवन यू कैन अप्लाई फॉर एयरलाइंस। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई तो हो गई डिग्री में 3 साल, मगर उसमें 6 महीने की, 4 महीने की, या फिर कई बार ऐसा होता है 2 साल की पढ़ाई और 1 साल की ट्रेनिंग भी होती है। तो ट्रेनिंग ऑल 4 डिपार्टमेंट्स की होती है, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी में हो सकती है। और कई बार हमें चांस मिलता है कि फॉरेन प्रॉपर्टीज़ में भी हमारी इंटर्नशिप लग जाए। तो इंटर्नशिप जब भी हमारी होती है, उसमें हमें कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कुछ अमाउंट, कुछ सैलरी मिलती है हर मंथ, और उसमें हमें अच्छे से ट्रेन किया जाता है एक होटल में काम करने के लिए। मगर वो ट्रेनिंग आसान नहीं होती है, उसमें बहुत घंटों तक आपको काम करना पड़ता है। आपकी जो शिफ्ट होती है 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स, इवन 17 घंटों तक जा सकती है। आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, सब टाइप की शिफ्ट होती है। बैक टू बैक होटल में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, बहुत भीड़ होती है फेस्टिवल्स के टाइम पे। सो उसको मजाक मत समझना कि आपको अगर लगता हो कि ट्रेनिंग आसान है, ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इन होटल मैनेजमेंट, बट इट्स वेरी फन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। सो व्हेन एवर यू आर इन होटल मैनेजमेंट, और जब तुम्हारी भी ट्रेनिंग आए, सो डोंट एवर गिव अप। बहुत बार ऐसा आएगा कि तुम गिव अप करना चाहोगे, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी कि मन करेगा सब छोड़ छाड़ के अभी घर भाग जाए। बहुत बार दिल छोटा पड़ेगा, दिल टूटेगा, बहुत कुछ होगा, मगर अपने आप को खुद से आपको मजबूत करना है, एंड यू हैव टू विन दैट बैटल। अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट गर्ल्स के लिए कितनी सेफ़ है। सो जब भी हम होटल मैनेजमेंट का नाम सुनते हैं, हम सुनते हैं यार इस फील्ड में तो लड़कियाँ हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट तो लड़कों के लिए बननी है। गलत, बिल्कुल गलत। होटल मैनेजमेंट लड़कों के लिए नहीं बनी, लड़कियों के लिए भी बनी है। लड़कियाँ आजकल के टाइम पे मैनेजर्स हैं, F&B मैनेजर्स हैं, हाउस कीपिंग मैनेजर्स हैं, इवन होटल की जनरल मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैं। होटल मैनेजमेंट लड़कियों के लिए सेफ़ है। बहुत सी पब्लिक को यही लगता है, बहुत से लोगों को यही लगता है कि लड़कियों के लिए होटल मैनेजमेंट सेफ़ नहीं, क्योंकि होटल का एनवायरनमेंट ख़राब होता है, सब स्मोक करते हैं, सब ड्रिंक करते हैं, या फिर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ प्रॉपर इक्वालिटी से काम होता है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है।
हाँ, मैं मानती हूँ कि ट्रेनिंग के टाइम पे कई बार शिफ्टिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, कई बार काम ज़्यादा हो जाता है, मगर गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है। गर्ल्स को अगर होटल मैनेजमेंट करनी है तो स्पेशली दे कैन ट्राई फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। मोस्टली जितनी भी गर्ल्स है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में जाती है, मगर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जौन सा भी फील्ड अच्छा लगता है होटल मैनेजमेंट में आगे जौन सा भी एरिया अच्छा लगता है उसी में ट्रेनिंग कीजिए, बट इट्स वेरी सेफ फॉर गर्ल्स, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस की फ़ीस की। तो पहले तो IHM वालों की बात कर लेते हैं, जिस पे मैंने पूरे वीडियो में ज़्यादा फोकस डाला है कि IHM करो, IHM करो। IHM की फ़ीस भी बाकी कॉलेजेस से कम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और 1 साल की कुछ 2 लाख लमसम देनी पड़ेगी। 3 साल की डिग्री है तो आपके 6-7 लाख तो 3 साल के लग जाएंगे। और अगर आप बाहर प्राइवेटली करते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस का थोड़ा अलग है, मगर अगर आप IHM करोगे किसी भी कॉलेज से, प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल, किसी से भी करोगे, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप वो इंसान तो IHM कोलकाता से कर रहा है और मैं IHM हमीरपुर से कर रही हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं डिग्री का, ऐसा नहीं है। बस ये है कि डिफरेंट रीजन्स में IHMs हैं, मगर डिग्री आपको सब जगह सेम मिलेगी, पढ़ाई सेम है, ट्रेनिंग भी एक जैसी लगती है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस डिफरेंस इतना ही है, IHM की फ़ीस अलग है, BHM की फ़ीस अलग है, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, और मैंने किया था बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी होटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSc H&H IHM का कोर्स। तो बस ऐसा ही है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको पता लगता रहेगा कि कौन से कोर्स की क्या फ़ीस है, कौन से की कितनी डिफरेंट है, ऐसे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो गाइस बस आज के लिए मुझे इतना सभी बताना था, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है मैंने आपको बता दिया। मगर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ऐसे मिलते रहेंगे कई बार यूज़फुल वीडियोज़ के साथ, और आई होप कि जो भी होटल मैनेजमेंट में ट्राई कर रहा है उसको अच्छे से सीट मिले, उसका कैरियर बहुत ही अच्छा जाए, और मुझे भी बता देना यार। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।